अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो मकसद है वो ये है कि हम लोगों की एक वीडियो क्लिप जब से ये असम्बली इंतखाबात शुरू हुए हैं तब से जो है बहुत गर्दिश कर रही है। पिछले 2019 के असम्बली इंतखाबात में हम तमाम लोगों ने यहाँ पर जो मौजूद है मस्जिद आयशा में एक मीटिंग ली थी और जावेद कुरैशी से रिक्वेस्ट की थी कि हालात ठीक नहीं है और मिल्लत के वसी मफादात को अपने जहन में रखते हुए आप जो है असम्बली इंतखाबात से दस्तबरदार हो जाइए। और साथ ही हमने उनसे वादा किया था कि 2024 के असम्बली इलेक्शन में हम लोग आपकी तायीद करेंगे। उसी जो हमारा जो वादा था उसके मुताबिक जो है मैं तो जावेद साहब के साथ जो है जब से उन्होंने फॉर्म भरा तब से उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनके प्रचार में भी शामिल हूँ। लेकिन चूँकि हम तमाम की वो वीडियो क्लिप थी और वो काफ़ी वायरल हो रही है और हमारे जो दोस्त अहबाब हैं जो चाहने वाले हैं उन्होंने हमसे गुजारिश की है कि उस बारे में अपना स्टैंड क्लियर करें। इसलिए मैं आप तमाम के सामने वो स्टैंड क्लियर कर रहा हूँ कि आप लोग जो अभी तक जो देखते आए थे वो 2019 की क्लिप थी, लेकिन 2024 में हम अपने वादे पर कायम हैं और हम जो है जावेद कुरैशी साहब का तायीद, हिमायत और उनके लिए वोट की अपील कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी एडवोकेट सलीम खान साहब ने आपको बताया कि 2019 की पुरानी वीडियो जो जावेद कुरैशी साहब से मुताल्लिक थी वो इस वक्त मार्केट में चलाई जा रही है। ये सच्ची बात है कि 2019 में औरंगाबाद शहर की मारूफ मस्जिद आयशा, उसमें शहरियान औरंगाबाद मुख्तलिफ तंजीमात के, NGOs के और मुअज़्ज़िज़ीन और तालीम याफ्ता तबका बड़ी तादाद में मौजूद था। इसी तरह कसीर तादाद में वहाँ पर औरंगाबाद शहर के उलमाए किराम मौजूद थे। उन्होंने हालात को मद्देनज़र रखते हुए जावेद कुरैशी साहब से दरख्वास्त की, क्योंकि हमारे उनके मरासिम भी है। उस वीडियो के अंदर भी जिसको चलाया गया वो मेरे ही बयान को चलाया गया। मैंने कहा कि जावेद कुरैशी हमारे जेल के भी साथी हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, उन्होंने उलमाए किराम की बात मानते हुए अपने फॉर्म को वापस लिया और ये कहा कि मैंने किसी पार्टी के या किसी उम्मीदवार के हक़ में अपने फॉर्म को वापस नहीं लिया है। मैं चाहता हूँ कि मिल्लत इस्लामिया इंतशार का शिकार ना हो और ख़ास तौर पर नौजवानों में जो बेचैनी पाई जा रही है उस बेचैनी को मैं किस हद तक दूर कर सकता हूँ। उन्होंने फॉर्म लेके वापस किया और वो अपने वादे पर जमे रहे। हमने उनको उस वक्त भी मुबारकबाद दी थी, आज भी मुबारकबाद दे रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इस फैसले में आपकी मदद फरमाए और आपको तरक्यात की बुलंदियों से नवाजे। उनसे ये भी कहा गया था कि इंशाअल्लाह आइंदा 2024 में आपको मौका दिया जाएगा। तो मैं आपके सामने इस वीडियो के जरिए से बात वाजे करना चाह रहा हूँ कि 19 की बात को 24 के इलेक्शन में विड्रा हो गए जावेद कुरैशी, ऐसी जो अफवाह फैलाई जा रही है आप उस पर ध्यान ना दें। ये पुरानी वीडियो है। बाकी तफसीलात इंशाअल्लाह मौलाना अब्दुल रशीद मदनी नदवी साहब जो हमारे नायब अमीर शरीयत मराठवाड़ा हैं वो आपके सामने रखेंगे। मैं इकबाल अहमद अंसारी, औरंगाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग यहाँ इसलिए जमा हुए कि 2019 का एक कर्ज वादे की शक्ल में जो हम पर था, आज चूँकि उसकी अदायगी का वक्त आ गया है। मस्जिद आयशा में जिस तरह का वहाँ माहौल था और इलेक्शन की गहमा गहमी थी और एक
इलाके में जहाँ पर मुतअद्दिद लोग खड़े थे, असम्बली का इलेक्शन था, उनमें हमारे जावेद साहब भी थे, जावेद कुरैशी भी थे। हम लोगों ने उनसे ख्वाहिश जाहिर की, बल्कि एक तरह से दरख्वास्त की कि मिल्लत की खातिर अगर आप ये कुर्बानी दे सकते हो तो ज़रूर दें, अल्लाह इस पर आपको बदला भी देगा। और रही बात कि आपकी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए अल्लाह ने अगर हमको बाकी रखा है दुनिया में, तो आइंदा 2024 के इलेक्शन में हम आपसे वादा करते हैं कि उस मौके पर हम आपकी तायीद करेंगे। चुनांचे इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के लोग इलेक्शन में खड़े हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की तायीदें भी हुई हैं। बहुत मुमकिन है कुछ लोगों के जहन में ये बात आए कि आप फलां की भी तायीद कर रहे हैं और फलां की भी तायीद कर रहे हैं। एक तायीद मजमूई हैसियत से है और आज की ये तायीद इनफरादी यानी इंडिविजुअल तरीके पर है। ये वजाहत इसलिए ज़रूरी है कि ये तायीद असलन 2024 की नहीं, बल्कि ये 2019 की का वो वादा है जिसकी तकमील आज हो रही है। मैं अपनी तरफ से जावेद कुरैशी साहब के सिलसिले में उनकी इस इलेक्शन में उनके मुराद की तकमील के लिए दुआ करता हूँ और तमाम ही उस इलाके के लोगों से ये ख्वाहिश करता हूँ कि वो ज़रूर आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और उनको अगर इस मामले में मौका मिलता है और आप लोग मौका फराहम करते हैं तो वो ज़रूर वहाँ पर तरक्यात के सिलसिले में कामों की न सिर्फ ये है कि अपने तय पूरी कोशिश करेंगे, बल्कि औरों को भी शायद इस तरफ मुतवज्जे करेंगे। चुनांचे मैं इस मौके पर उनके लिए नेक तमन्नाएं रखता हूं और साथ ही साथ आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि 20 तारीख को अपना वोट वो आप जावेद कुरैशी साहब के लिए ज़रूर मुख्तस कर दें और उनके हक़ में अपनी राय दही का इस्तेमाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अभी जैसे कल आपका एक वीडियो आया था कि मौलाना सज्जाद ओमानी ने जो फैसला लिया है उसको सरापों पर रखें। आप कह रहे हैं कि सेंट्रल से हम जावेद कुरैशी साहब के साथ जाएंगे, कल आप कहते हैं कि मौलाना सज्जाद ओमानी साहब के साथ का जो फैसला है वो अटल है। अब क्या इसको समझा जाए? ये आप रिकॉर्ड कर रहे हैं जी? ये बात मैंने अपनी गुफ्तगू में कह दी है, आपने पता नहीं उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि मैंने ये बात कही है उसमें कि मैंने जो तायीद मौलाना सज्जाद साहब की है वो 2024 को सामने रखते हुए की है और आज मैं जो बात कर रहा हूँ ये 2019 की है। तो जाहिर है कि वादा वफा करना ये एक मुसलमान की शान नहीं बल्कि उस पर फ़र्ज है और हमने 5 साल पहले इनसे वादा किया था, इसलिए उस वादे को हम आज वफा कर रहे हैं। रही बात, क्या वादा किए थे आपने? यही कि हम आपकी तायीद करेंगे। नहीं, किस की तायीद? क्या मामला था पूरा? यही मामला था, इलेक्शन यही था, असेंबली ही का इलेक्शन था, यही खड़े थे, ये उसके कैंडिडेट थे। हमने इनसे दरख्वास्त की थी मिल्लत की खातिर अगर आप कुर्बानी दे सकते हो। जावेद कुरैशी साहब की बात कर रहा हूँ और उनके साथ जो भी थे, हमें उनसे गरज नहीं है जो थे, लेकिन जो और हैं साथ में ये तीनों। जो उस वक्त किसकी तायीद किए थे, अब आज इनकी तायीद करने की क्या वजह हुई? उस वक्त हमने जिसकी तायीद करे थे वो इसलिए करे थे कि वोट हमारे तकसीम ना होने पाए और दोनों मेंबरान वो एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, तो एक के हक में तमाम वोटों का इस्तेमाल हो और तकसीम ना होने पाए। तवक्को थी कि शायद मुस्लिम चेहरा वहाँ से उभर के आए, लेकिन वो
शायद उनको उतने वोट नहीं मिल सके या वो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश यही थी। अब रहा मसला, आज हम अगर इनके हक में बोल रहे हैं तो ये हमारे वादे को पूरा करने के सिलसिले में है और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह उनको कामयाब करे। आपका पूरी तरह समर्थन जावेद कुरैशी के साथ जी, आपका पूरा समर्थन जावेद कुरैशी आप मेरी गुफ्तगू से क्या समझ पाए हैं? नहीं समझ ये पाए, आप जैसे कह रहे हैं कि वफा 2019 की थी, उसको 24 में लेंगे, आप खुले अल्फाज में ये क्यों नहीं कहते कि तेरा समर्थन ही हमारी? मैंने कहा ना कि वोट का इस्तेमाल करें, ये क्या है, क्या मतलब है? नहीं तो उसको तो हम वही यही बात तो मैंने कही है कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। हाँ, दूसरी मध्य की हद तक है, पूर्व में अब जो नहीं, हम बात वहीं की कर रहे हैं जी। पूर्व से पश्चिम और पूरब और पश्चिम के ताल्लुक से हम अपनी कोई राय इस वक्त नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और कोई सवाल? 2019 में मिल्लत-ए-इस्लामिया को इंतशार से बचाने की खातिर हमने जावेद कुरैशी साहब से ये दरख्वास्त की थी कि वो इस इलेक्शन में विड्रा अपने आप को कर ले। चुनांचे उन्होंने हमारी बात मानी और हमने उनसे जिस तरह से वादा उस वक्त किया था कि आइंदा इलेक्शन में हम आपकी तायद करेंगे, 2024 के आज के इस इलेक्शन में सिचुएशन बिल्कुल वही है तकरीबन जो 2019 में थी, लेकिन इस वक्त चूँकि हम वादा कर चुके थे तो अब हम उनके लिए ये तायदी कलिमात कह रहे हैं और लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो इनके हक में अपनी राय दही का इस्तेमाल करें। ठीक है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।